निर्देशीय अक्ष जो है वो भी होती है। तो देखिए निर्देशीय अक्षों की बात करें तो जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, और ये अज्यूम कर लेते हैं ये जेड। ये देखिए अगर हम बात करें एक्स अक्ष की दिशा की, तो एक्स अक्ष की दिशा में जो हम सदिश लेते हैं वो आई कैप लेते हैं, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश होगा वो आई कैप होगा। तो देखिए एक्स अक्ष की दिक्कोजय जो है, दिक्कोजय जो है वो आपकी हो जाएगी। देखिए एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो उधर वाई आई कैप का मतलब एक, और वाई और जेड वाले ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। इसी टाइप से वाई अक्ष की दिशा में हम जे कैप लेते हैं इकाई सदिश, तो वाई अक्ष की दिक्कोजय जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, 1 एंड 0। इसी टाइप से जेड एक्स की जो दिक्कोजय है वो हो जाएगी 0, 0 एंड 1। ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि दिक्कोजय है क्या, अक्षों के साथ बनाए गए कोण को यदि कोस के साथ लेते हैं। तो जैसे कि मैं इस एक्स की बात करूं तो इस एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के साथ कोण कितना है, 0 डिग्री। एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के साथ कोण है 0 डिग्री, और एक्स अक्ष का वाई अक्ष के साथ अगर अपन बात करें तो वो है 90 डिग्री, और एक्स अक्ष का जेड एक्स के साथ भी कोण कितना है, 90 डिग्री। तो देखो ये कोस 90 ये 0 हो जाएंगे, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो है निर्देशीय अक्षों की दिक्कोजाएं हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई सवाल इस प्रकार से पूछे कि कोई बिंदु है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि आपको 14.2 का पहला ही सवाल दिया हुआ है, बिंदु 5,7,9 से गुजरने वाली उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न अक्षों के समांतर है। 14.2 का जो पहला सवाल है उसी में देखिए, बिंदु आपको दिया हुआ है 5,7,9। ये जो 5,7,9 है, इस बिंदु से जाने वाली तथा पहला जो सवाल है वो है एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो रेखा आपको ज्ञात करनी है उसकी दिशा तो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, यानी एक्स अक्ष वाली दिशा है, और बिंदु आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन रेखा का समीकरण बनाए तो देखिए क्या होगा, रेखा का समीकरण इस प्रकार से होगा, एक्स माइनस अपॉन इक्वल टू वाई माइनस अपॉन इक्वल टू जेड माइनस। ठीक है। एक्स वाई जेड में से क्या घटता है, वो बिंदु जहां से रेखा गुजरती है, तो वो 5, 7, 9 इसमें से घट जाएगा, 5, 7 और ये 9। बटा में हमें ये लिखना होता है कि एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर का मतलब एक्स अक्ष की दिशा आपको 1, 0, 0 ये ध्यान रखना। तो एक्स अक्ष की दिशा 1, 0, 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटा में 1, 0 और 0 रखेंगे। ठीक है। ये रेखा का समीकरण। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी के भी बटा में अगर 0 आ जाए तो वो एक अनंत राशि बन जाती है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं समझना है कि इनके बटा में 0 आ गया है तो ये अनंत राशि हो जाएगी। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रारूप है ये वो इस प्रकार का प्रारूप है जिसके अंदर जो एक्स में, वाई में से और जेड में से जो घट रहे हैं वो आपको बिंदु बता रहे हैं, और बटा वाले जो है वो आपको एक्स अक्ष के समांतर, या यूं मान लो कि किसी भी एक रेखा की दिशा बता रहे हैं। ठीक है। तो इसे ऐसा नहीं समझना है कि बट्टा में 0 है तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम अलजेब्रिक या बीजगणित की बात नहीं कर रहे हैं, ये 3D है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये संकेत है कि 1, 0, 0 जो है वो इस रेखा की दिशा है, और 5, 7, 9 वो बिंदु है जहाँ से रेखा ये गुजरती है। इसी प्रकार से अगर वाई अक्ष के समांतर की बात करें
y अक्ष के समांतर अगर रेखा ज्ञात करनी हो तो y अक्ष के समांतर के लिए y के निर्देशांक जो है वो जैसे ये हो जाएगी x-5/y-7/z-9, यानी बिंदु तो यही है। अब अगर इस बिंदु से जाने वाली और y के समांतर रेखा की हम बात करें तो y के जो दिक कोजाएं हैं वो हो जाएगी 0, 1 और। अच्छा, दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट आप सुनो, रेखा की दिशा बताने के लिए जो बटा में दिशा सूचक होते हैं, ये चाहे किसी सदिश की दिक कोजाएं हो चाहे किसी सदिश के दिक अनुपात हो, दोनों ही चलेंगे, क्योंकि दिक अनुपात और दिक कोजाएं दोनों ही दिशा ही बताती है। दिक कोजाएं इकाई सदिश की दिशा बताती है और दिक अनुपात किसी अन्य सदिश की जो इकाई सदिश नहीं है उसकी दिशा बताती है। तो देखिए, बटा में आप दिक कोजाएं भी रख सकते हो और दिक अनुपात भी। इसी प्रकार से तीसरा जो है वो जेड एक्स के समांतर रेखा जो है, वो आपकी L3 जो है वो है x-5 y-7 z-9 और बटा में जो है वो 0, 0, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जेड एक्स की दिक हो जाए। समझ में आ गया ना सबको? ये आपका पहला क्वेश्चन है। उदाहरण जो है वो बहुत इजी है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, लेकिन फिर भी अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि यहाँ जो उदाहरण दिए हुए हैं तो ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं, तो आप खुद सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक बात बताओ, जो ग्रुप में कल बुक सेंड की थी मैंने, वो पहुंच गई क्या? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को साइन की? ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात। अब अच्छा, एक बात और सुनो, अगर आपको यहाँ पे इसी का सदिश समीकरण ज्ञात करना होता तो कोई मुश्किल थोड़ी थी भाई। सदिश समीकरण ज्ञात करना होता तो ए का स्थिति सदिश देख लेते अपन कितना है। ए का स्थिति सदिश है, ये जो ए बिंदु दे रखा है इसका स्थिति सदिश में ए वेक्टर बनाऊं तो वो कितना हो जाएगा, 5i प्लस 7j और प्लस 9k हो जाएगा। ठीक है, और रेखा की दिशा अगर मैं बनाऊं, रेखा की दिशा या दिशा सूचक सदिश जो है, दिशा सूचक सदिश जो है वो बी वेक्टर हम लेते हैं जनरली। तो बी वेक्टर जो है जैसे एक्स अक्ष के समांतर दे रखा है तो ये आपका सदिश हो जाएगा ओनली आई कैप। क्या हो जाएगा? आई कैप। वाई जेड सॉरी जे कैप के गुणांक तो 0 है। अतः रेखा का समीकरण देखो क्या होता है। रेखा का सदिश समीकरण जो है वो ये होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की जगह ये रखना है हमें, ये हो जाएगा 5i प्लस 7j प्लस 9k। ठीक है, प्लस लेमडा इंटू ये आपका आई कैप हो गया बी वेक्टर। ठीक है, अब अगली एक लाइन में आर वेक्टर को आप ओपन करके लिखो तो इसे भी ओपन करके लिख सकते हो, डायरेक्ट अगर आर वेक्टर ही छोड़ रहे हो तो भी गलत नहीं। ठीक है, ये आपका जो है वो सदिश रूप समीकरण। ठीक है ना, सब स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपको सेकंड क्वेश्चन। सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश है से गुजरती है तथा सदिश के समांतर है, इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसमें देखो क्या है, आपको एक सदिश दिया हुआ है जिसका स्थिति सदिश ये है, बिंदु ए का स्थिति सदिश ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया जहां से बिंदु रेखा गुजरती है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, ब्रैकेट में लिखना जिससे रेखा गुजरती है
ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है तथा सदिश जिसकी रेखा समांतर है, सदिश जिसके रेखा समांतर है, रेखा समांतर है, यानी बी वेक्टर, बी वेक्टर जो है वो आपको गिवन है 3i के प्लस 4j के प्लस सॉरी -5 ठीक है। ये आपको वो सदिश दिया हुआ है जिसकी रेखा समांतर है। तो अतः रेखा का सदिश रूप देखो, अतः रेखा का सदिश रूप देखो क्या होगा। सदिश रूप, सदिश रूप होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर जो है वो इक्वल टू ए वेक्टर आपका ये 2i के माइनस 3j के प्लस 4k के प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर इन 3i के प्लस 4j के माइनस 5k के, ठीक है। अब आर वेक्टर को यहाँ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रख देते हैं इक्वल टू 2i के माइनस 3j के प्लस 4k के प्लस लेमडा टाइम ऑफ 3i के प्लस 4j के माइनस 5k के, ठीक है। ये हम यहाँ रखते हैं। तो इसके बाद में हम लिखेंगे अतः दोनों तरफ तुलना से, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसमें कार्तीय रूप भी पूछा है दोनों तरफ तुलना से। तो दोनों तरफ तुलना से हमें क्या करना है, ये लिख करके, और हमें कार्तीय रूप पता ही है डायरेक्ट क्या होता है, एक्स माइनस वो बिंदु घटाना है जिससे रेखा गुजरती है। तो ये जैसे ये बिंदु है ए वेक्टर, इससे रेखा गुजर रही है, तो एक्स माइनस 2 बटा में वो बिंदु का घटक रखना है जिससे पहले ये घटाने वाला लिख लो, y प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि -3 है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर जेड माइनस 4, और बटा में वो रखना है जिससे रेखा, जिसके रेखा समांतर है। तो वो सदिश कौन है, बी वेक्टर। तो इसके घटक रख दो 3, 4 और -5। ये रेखा का कार्तीय रूप हो, ठीक है, रेखा का कार्तीय रूप हो, ठीक है क्या। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट लेते रहना और अच्छे से आपको नोटबुक मेंटेन करनी है। और मैंने आपको बताया था कि संडे को आपके वेक्टर का टेस्ट होगा, तो बहुत अच्छे से तैयारी करके देना है। और मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है ना, सबके पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन बुक के ही देंगे तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उसके समांतर है और बिंदु दे रेखा गुजरती है। तो मेरे को नहीं लगता ये मुश्किल है, 3rd वाला भी तुम कर लोगे, बहुत इजी है। 4th वाला देखो, बस एक बिंदु दिया हुआ है जिससे रेखा गुजरती है और एक सदिश दिया हो जिसके रेखा समांतर हो, तो रेखा के पास कुछ नहीं रहेगा, फिर रेखा को आना ही पड़ेगा, मतलब रेखा के समीकरण को हल होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस 1, 1 से गुजरती है। तो रेखा जो है बिंदु 2, माइनस 1, 1 से गुजरती है, 1 से गुजरती है। अतः जो आपका ए वेक्टर है वो हो जाएगा 2i के माइनस जे के प्लस के, ठीक है। ये आपका सदिश रूप हो गया, गुजरती है तथा तथा रेखा दूसरी क्या दे रखी है, x माइनस 3/2 बराबर y प्लस 1/7 बराबर z माइनस 2/-3 के समांतर है। जो आपको रेखा ज्ञात करनी है वो इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो इस रेखा के समांतर है, इसका मतलब ये हो गया कि इस रेखा के जो दिशा सूचक है वो इस रेखा वाले ही लेने हैं। अतः बी वेक्टर हो जाएगा आपका 2i के प्लस 7j के माइनस 3k के, ठीक है।
तो यहाँ पे अतः रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, वो होगा आपका आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ए वेक्टर कौन है, ये रहा ए वेक्टर, ये तो ये 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर रहा। बी वेक्टर कहाँ से लिया है, जो रेखा आपको दी हुई है उसके समांतर है, तो उस रेखा का जो दिशा सूचक है वही इस रेखा के दिशा सूचक होगा। ठीक है, अब आपको एक बात और भी समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कोई पूछे कि दो रेखा समांतर है या नहीं है, तो आप मुझे लगता है आसानी से बता सकते हो। अगर दो रेखाएं समांतर होगी तो उनके जो दिशा सूचक है वो या तो समान होंगे या फिर समान अनुपात में। और रेखा का कार्तीय रूप, अगर इसी रेखा का कार्तीय रूप चाहिए तो कार्तीय रूप कंपैरिजन से आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे तुलना से। तुलना अगर करेंगे तो x माइनस वो बिंदु घटाना है जिससे रेखा गुजर रही है, तो वो बिंदु क्या है, ये तो इस रेखा के लिए जो भी चीजें ना अच्छे से याद कर लेना कि कहाँ क्या लिखना है। ठीक है, ये रेखा का कार्तीय रूप एक्स वाई जेड में से कौन घटेगा और बटा में कौन कौन आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या। पांचवें क्वेश्चन में किया हुआ है, एक रेखा का कार्तीय रूप ये है तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत इजी है, पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। उसमें क्या दिया हुआ है, रेखा का कार्तीय रूप दिया हुआ है, तो उसमें आपको जो है वो सदिश रूप ज्ञात है। पांचवें क्वेश्चन में देखो, रेखा का कार्तीय रूप, कार्तीय रूप आपको दिया हुआ है एक्स माइनस 5 3 वाई प्लस 4 बटा 7 बराबर जेड माइनस 6 बटा 2। ठीक है, तो इसमें रेखा कार्तीय रूप है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि रेखा 5 कोमा माइनस 4 कोमा 6 से गुजरती है। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाला है, ये जो x में से घट रहे हैं, x में से 5 घट रहा है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ उल्टा करके माइनस का लिखना है, ये माइनस का है। रेखा 5 कोमा माइनस 4 कोमा 6 से गुजरती है, अतः जो आपका ए वेक्टर होता है वो क्या हो गया, 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप हो गया। ठीक है भाई, तथा रेखा तीन रेखा के दिक् अनुपात लिख दो, रेखा के दिक् अनुपात क्या है, 3 7 2 है, जो बटा में है वो क्या है, दिक् अनुपात है, रेखा की दिशा है, तो रेखा के दिक् अनुपात 3 7 2 है। अतः जो वेक्टर बी है वो आपका हो गया 3 आई के प्लस 7 जे के प्लस 2 के। ठीक है, तो रेखा का सदिश रूप समीकरण, सदिश रूप समीकरण क्या होता है, वो होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ आर वेक्टर इक्वल टू लिख देंगे, ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर कौन है आपका, ये रहा 5 आई के माइनस 4 जे के प्लस 6 के प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर। तो लेमडा, ये लेमडा जो है वो कुछ नहीं है, एक अदिश राशि है। ये लेमडा की जगह कुछ म्यू या के या और भी कोई अदिश मतलब अचर संख्या ले सकते हैं आप। ये लेमडा को याद मत कर लेना, लेमडा तो बस यूं है कि कोई अदिश राशि है, आगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बी वेक्टर कौन है, बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये रेखा सदिश रूप। सब स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से जाती है तथा के समांतर है। तो इसमें भी थोड़ा सा देख लो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी अभी अभी वैसा क्वेश्चन किया है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1 2 3 से गुजरती है। 1 2 3 से तो गुजरती है, ठीक है। और रेखा जो है वो -x-2 1 बराबर y + 3 बटा 7 बराबर 2z -6 बटा 3 के समांतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस रेखा को थोड़ा ठीक करके लिखना है। ठीक कैसे करके लिखेंगे, देखो यहाँ क्या करना है। यहाँ देखो ये जो माइनस है ना, ये x-2 बटा ये माइनस बटा वाले के साथ ले आओ, -1 बराबर y -3 है, यानी कि ये जो ये घट रहा है वो कौन है, -3 है। अभी यहाँ से प्लस ही रहने दो, आपको ये तो पता चल जाएगा, ठीक है। बराबर में देखिए यहाँ 2z है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर ऐसे जो सही रूप में नहीं हो तो उसे सही रूप में बदलना है। पहले ये 2z जो है यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे तो ये z -3 रहेगा, बट्टा में 3। अब जो ये 2 है वो यहाँ से हटा के बट्टा में ले जाओ, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। z -3 बटा 3/2, फिर वो 2 बट्टा के बट्टा वाला ऊपर आके वापस गुणा होगा तो वही बच जाएगा, लेकिन ये सही रूप है। तो हम अब हमें क्या करना है, ये जो है इसके रेखा के दिक् अनुपात देखो यहाँ से निकालेंगे। रेखा के दिक् अनुपात जो है वो यहाँ से निकलेंगे। अब दिक् अनुपात हो जाएंगे -1 7 और 3/2, ठीक है। अब रेखा के दिक् अनुपात को अगर समान अनुपात में रखते हुए किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये -2, ये 14 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये दिक् अनुपात और ये दिक् अनुपात दोनों सेम ही है। दिक् अनुपात का मतलब ये है कि उसका अनुपात जो है वो समान रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बट्टा में 2 है, उसको हटाने के लिए मैंने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ मैंने 2 से गुणा किया सबको ही, तो ये सब इस प्रकार से हो गए। तो अभी रेखा के दिक् अनुपात ही है। अतः रेखा का कार्तीय रूप देखो, कार्तीय रूप देखो किस प्रकार से होगा। कार्तीय रूप में x में से वो बिंदु घटाने हैं जहां से गुजरती है रेखा। x माइनस बटा बराबर y माइनस बटा बराबर z माइनस बटा, कहां से गुजर रही है, 1 2 3 से, तो 1 और 2 और 3 ये तो घटा दो। और जो रेखा के दिक् अनुपात है वो क्या है, ये है, क्योंकि जो रेखा के समांतर है उस रेखा के दिक् अनुपात ये निकले थे, इनको हमने 2 से गुणा करके ऐसा बना दिया। तो ये बटा -2, ये 14 और ये 3 रख सकते हो आप। कई बार क्या होता है कि जैसे ये है x-1 बट्टा -2, तो इसमें क्या होगा, जैसे ऊपर माइनस से गुणा करते हैं तो 1 - x बटा 2 हो जाएगा, और ये y -2 बटा 14 बराबर z -3 बटा 3 ये दिया हुआ है। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर हमें इस रेखा के दिक् अनुपात पूछे, तो हमें क्या करना है, पहले x को आगे लेके आना है, यानी जो सही रूप है रेखा का उसी में बदलना है। सही रूप क्या है, x माइनस बराबर y माइनस बराबर z माइनस, ये होना चाहिए। अगर ऐसा रूप दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे में बदलेंगे। अभी जैसे इसको डायरेक्ट देखते ही आप अगर दिक् अनुपात 2 14 3 ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। पहले इसको ऐसे बदलना है, x-1 y माइनस फिर z माइनस, ऐसा बदलने के बाद अब जो है ये -2 14 और 3 ये इसके दिक् अनुपात। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है क्या सबको? हाँ, मैंने क्या कर दिया, 2 से गुणा नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा, पर वो 2 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ये कहा है। और 2 से गुणा करने की टेंशन पाल क्यों रहे हो दिमाग में, 2 से गुणा नहीं करना आता क्या? अब देखो लो, चलो 2 से गुणा नहीं करते, 2 से गुणा नहीं करेंगे तो हम एज इट इज रखेंगे। ये क्या है, -1, और ये 7 है, यहाँ 7 रख दिया, ये 3/2, ये 3/2, ठीक है। ये भी रेखा समीकरण सही है, गलत नहीं। पर इसको सॉल्व करके अगर आप रखोगे तो जैसे ये -1 है, मान लो मैं इसको थोड़ा और सही करके रख देता, तो ये -1 ऊपर गुणा हो गया तो 1 - x बटा 1 हो गया, बराबर ये जो है वो y -2 बटा 7 हो गया, बराबर ये बटा के बटा वाला ऊपर गुणा कर दो 2z - 6 बटा 3,
इस प्रकार से रख दो आप। अरे थोड़ा हल करके लिख दोगे ना, बट्टा में छोड़ोगे तो भी सही तो है, पर थोड़ा हल करके लिख देते हैं। समझ आ गई क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके चलो ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से ये रेखा गुजरती है, साथ ही इसके दिक् अनुपात तथा सदिश समीकरण ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ अच्छा, 7वां रह गया क्या? अभी 6ठा चल रहा था ये। ओके ओके। सातवां क्वेश्चन चलो। सातवें क्वेश्चन में ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, तो चौथा शीर्ष ज्ञात करना है आपको। ए बी और बी सी के सदिश है। ए बी और ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक है। ए बी और बी सी के सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए तथा डी के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमने थोड़ा ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बना दिया। ए के निर्देशांक जो है वो आपको दिए हुए हैं 4, 5, 10। बी के जो निर्देशांक है वो आपको दिए हुए हैं 2, 3, 4। और सी के जो निर्देशांक है वो है 1, 2, -1। 1, 2, -1। और डी के निर्देशांक आपको नहीं दिए। अब आपको पता है कि डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकिरण जो है वो मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं। कहाँ से प्रतिच्छेदित होते हैं? मध्य बिंदु पर। तो ये जो है जैसे मान लेते हैं ओ है, तो ओ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है? ए सी का मध्य बिंदु है। तो ए सी का मध्य बिंदु है, तो देखो यहाँ से मध्य बिंदु निकालो। मध्य बिंदु निकालना था 10वीं क्लास में किया होगा आपने। तो ओ के निर्देशांक देखो कैसे निकलते हैं। 4 और 1 को जोड़ो 5/2 हो गया। 5 और 2 को जोड़ो ये हो गया 7/2। -1 और 10 को जोड़ो तो ये हो गया 9/2। अब ओ जो है वो बी डी का भी मध्य बिंदु होता है। बी डी का भी मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु होता है। तो बी डी का भी मध्य बिंदु है, तो डी के निर्देशांक हम थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड मान लेते हैं, या एबीसी मान लो, कुछ ही मान लो रे। एबीसी मान लो बस। एबीसी मानोगे ना तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो 2+a/2 और 3+b/2 कोमा c+4/2। ये भी ओ के निर्देशांक। तो ओ के निर्देशांकों की तुलना से अगर ओ के निर्देशांकों की तुलना करोगे, यानी 5/2 जो है उसको बराबर रखोगे ना 2/9। देखो ये 5/2 बराबर 2 + a/2 है, ये 9 नहीं है, ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो ए का मान आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बी का मान अगर आप निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा? 4। सी का मान कितना आ जाएगा? 5। इतना ही आएगा ना। तो डी के निर्देशांक जो है वो आपके पहले निकल के आ गए 3, 4, 5, ठीक है। अब आपको उसने बोला है ए बी और बी सी रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ए बी रेखा का समीकरण देखो कैसे था। ए बी रेखा का कार्तीय रूप समीकरण दिख रहा है क्या? ये ए बी रेखा का कार्तीय रूप समीकरण। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा में से हम क्या करेंगे, एक तो कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे इसको L1 मान। जैसे ए बिंदु ले लेता हूं मैं, दो रेखा में से घटेगा वो एक्स वाई जेड में से घटेगा, तो x-4
x माइनस 4 बटा बराबर y माइनस 5 बटा बराबर z माइनस 6 बटा, ठीक है। अब बटा में क्या होगा, बटा में ए बी रेखा के दिक् अनुपात, तो ए बी रेखा के दिक् अनुपात, अब यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ए बी रेखा के दिक् अनुपात देखो क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात हो जाए बी में से ए को घटा दो या ए में से बी को घटा दो, जैसे मर्जी कर लो। बी में से ए को घटाएंगे तो ये हो जाएगा देखो -2, 3 में से 5 घटेगा तो ये भी -2, और 4 में से 10 घटेगा तो ये भी -4, ठीक है। अब जब रेखा की बात हो रही है ना, तो वो चाहे ए बी कर दो चाहे बी ए कर दो, है ना, कुछ ही कर दो चाहे आप, लेकिन मैंने ए बी रेखा लिखा है यहाँ सवाल में, सिर्फ ए बी रेखा पूछा है, तो ए से बी को स्टार्ट होने वाली बता, तो ए बी रेखा दिक् अनुपात इसके बटा में तो -2, म्यूजिक आ रहा है क्या आपको? चलो ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से जैसे ए बी रेखा रेखा समीकरण ज्ञात किया है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सी डी रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। उसने पूछा है ना सी डी का, ए बी और बी सी पूछा है, सॉरी, तो बी सी रेखा का समीकरण भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। बी सी रेखा का समीकरण भी इसी प्रकार से होगा, और फिर उनका सदिश रूप भी तुम्हें ज्ञात करना आता है ना, अरे आता है क्या? हाँ तो इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लेना इसे। हाँ भाई, ले लियो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है एक रेखा का कार्तीय रूप समीकरण ज्ञात, समीकरण जो है वो आपको दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन में जो कार्तीय रूप समीकरण है वो दिया हुआ है आपको, 3x+1 बराबर 6y-2 बराबर 1 - z, ये आपको दिया हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये रेखा कौन से निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा साथ ही इसके दिक् अनुपात तथा इसका सदिश समीकरण भी ज्ञात। तो देखो इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, यानी कि ये जो x के जो गुणा में है वो यहाँ नहीं रहेगा, तो ये 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x+1/3 हो जाएगा, बराबर यहाँ से भी y के गुणा में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो 6 कॉमन लेंगे तो y-2/6 हो जाएगा, बराबर यहाँ बेस से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये z-1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सही रूप है उसमें लिख, फिर उसके बाद में देखो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, x+1/3, और ये जो 3 है ना वो बटा के बटा में ले जाओ, यानी 1/3 लिखो, ठीक है। और इसी प्रकार से ये y-2/6 1/3 हो जाएगा, और फिर बटा के बटा में ले जाओ तो 1/6 बराबर, इसी प्रकार ये z-1 और बटा में -1 लिखो, ठीक है। तो वो निश्चित बिंदु जहां से ये रेखा गुजरती है, वो तो बिंदु जहां से रेखा गुजरती है, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, देखो वो बिंदु हो जाएगा आपका, x में से क्या घट रहा है, -1/3 घट रहा है, प्लस का है ना यहाँ, तो मतलब -1/3 को घटाया होगा, फिर कोमा यहाँ 1/3 और कोमा यहाँ 1, इस बिंदु से वो गुजरती है, ठीक है। और रेखा के दिक् अनुपात देखो, रेखा के दिक् अनुपात 1/3, 1/6 और -1 हो, ठीक है। अब इन दिक् अनुपातों को यदि आप बटा में नहीं छोड़ना चाहते हो, तो इनको एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे बटा वाले सब गायब हो जाए, तो जैसे 6 से गुणा कर देता हूँ, 6 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ,
ये रेखा के दिक् अनुपात, यानी रेखा के दिक् अनुपात यदि बटा में आ रहे हैं तो हम गुणा भाग करके उनको पूर्णांकों में बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जहां से रेखा गुजरती है इन बिंदुओं को सही मत कर देना, ये बिंदु निश्चित ही रहेंगे, ठीक है, इनको गुणा भाग करके सही मत कर देना। ये तो खाली दिक् अनुपात को हम ऐसा कर सकते, ठीक है क्या? हम ओके, तो ये जो है वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है कंप्लीट, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, 14.2 पूरा करना है आपको और उदाहरण भी सारे कंप्लीट करने हैं। जो भी आपको डाउट आए वो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना और फिर हम अब आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, गुड बाय।